मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। मेरे भारतवासियों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझसे ना पूछिए मौसम का असर कैसा था। मुझसे ना पूछिए मौसम का असर कैसा था, आबले खुद ही बता देंगे सफर कैसा था। उर्दू है, आबले नहीं समझ पाएंगे। आबले माने पैरों में छाले पड़ जाना। मुझसे ना पूछिए मौसम का असर कैसा था, आबले खुद ही बता देंगे सफर कैसा था। आप तो खौफ ज़दा हो गए चिंगारी से, आप तो खौफ ज़दा हो गए चिंगारी से, आग से खेलने वालों का जिगर कैसा था। मैं तमाम भारतवासियों से और पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, पूरी जनता से कुछ बातें शेयर करना चाहता था, जिसके कारण मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज का की टॉपिक ये है कि हमने दुनिया में कदम रखने के बाद, माता पिता का लाड़ प्यार मिलने के बाद, साथ साथ में हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हर कोई बीकॉम, बीएससी, एमबीए तक नहीं पहुंच पाता। कभी पिता का ना रहना, कभी कारोबार का टूट जाना, कभी पैसों के हालात खराब हो जाना, कभी और दुश्वारियां, कभी और दिक्कतें, मुश्किलें सामने आती हैं। और 10वीं का बोर्ड एग्जाम के बाद हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं। और कोशिश कर लिया तो इंटरमीडिएट तक पढ़ लेते हैं, उसके आगे कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने मैट्रिक कर लिया यानी एसएससी कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। किसी शॉप पे सेल्समैनी का काम करेंगे हम, या किसी दुकान पे प्राइवेट जॉब करेंगे। और प्राइवेट जॉब के हाल तो कैसे हैं वो आपको मालूम है। अगर जॉब करने वाला अपने मालिक से नाराज हो जाए तो खुद ही वहां से चला जाए, नौकरी छूट जाएगी। और अगर मालिक नाराज हो जाए तो भी जॉब करने वाले को, नौकरी करने वाले को चला जाना पड़ेगा। हमारे हैदराबाद की एक कहावत बहुत मशहूर है कि छुरी चाहे ककड़ी पे गिरे या ककड़ी चाहे छुरी पे गिरे, कटना तो ककड़ी को ही है। ये कहावत यहां बहुत अच्छा बैठ रही है। मालिक नाराज हो जाए तो मुलाजिम चला जाए, और मुलाजिम नाराज हो जाए तो मुलाजिम ही चला जाए। फिर मजबूरी में उसे ऑटो रिक्शा वगैरह भी चलाना पड़ता है।
ऐसी हालत में हम इंटरमीडिएट पढ़ने वालों को और मैट्रिक पढ़ने वाले को हम ये सलाह देना चाहेंगे, एक मशवरा देना चाहेंगे कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिप्लोमा DEMS तो आप कर ही सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते आप? जब गवर्नमेंट के यहां मैट्रिक पढ़ा हुआ DMLT कोर्स करता है, डिप्लोमा करता है, या मैट्रिक पढ़ा हुआ DDS करता है, DPT करता है, तो जब गवर्नमेंट के यहां डिप्लोमा कोर्स मैट्रिक बेसिस पे, SSC बेस पे जब कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में 12वीं पढ़ा हुआ, मैट्रिक पढ़ा हुआ डिप्लोमा कोर्स क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, एकदम से कर सकता है। और जब उसने डिप्लोमा कोर्स कर लिया तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं का स्टोर जमा सकता है, उसमें गवर्नमेंट से लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। नहीं मिल रहा है आपको तो लीगल तरीके से हम आपको लाइसेंस दिला देंगे, और लेने के बाद आप यूनानी दवाओं का स्टोर कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का स्टोर कर सकते हैं, और आप हर्बल दवाओं का आप स्टोर कर सकते हैं, नेचुरल दवाओं का स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आप स्टोर कर सकते हैं, और डिप्लोमा होल्डर है तो आप ट्रीटमेंट भी लोगों को दवा भी दे सकते हैं। और इस तरह से आवाम की खिदमत करके, जनता की सेवा करके अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं। तो हम एक ये सलाह देना चाह रहे थे कि आज के दौर में डॉक्टरी एक पेशा ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बोल चुका हूं मैं, कि डॉक्टरी एक ऐसा, कोई भी कारोबार आप ले लें तो वो जब तक आप दुकान में हैं, जब तक ठीक है, रिश्तेदारी में चले गए तो दुकान आप दूसरा कोई चलाएगा, या फिर आपका मुलाजिम चलाएगा, या आप बंद करके जाएंगे। कोई भी कारोबार कहीं चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। उसमें मैंने बहुत सारी मिसालें दिया है, बहुत सारे उदाहरण दिया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का जिक्र किया है कि यहाँ पर है तो पुलिस भी है, वहां पर है तो एडवोकेट भी है, वहां पर है। लेकिन एक डॉक्टर एक ऐसा पेशा है, डॉक्टरी एक ऐसा डिप्लोमा होल्डर, एक प्रैक्टिशनर है वो, कि पूरे दुनिया में जहां इंसान बसते हो, रहते हो, वहां चला जाए तो उसके लिए वेलकम है, और उसके लिए चाहत बढ़ जाएगी, और जहां चाहे अपना एक मकाम जा करके बना सकता है। तो हम ऐसे लोगों के लिए भी एक सलाह, एक मशवरा दे रहे हैं कि वो डिप्लोमा कोर्स करें तो बहुत अच्छा है, BEMS कीजिए तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आइए और अपनी एक पहचान बनाइए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और एक पाक, साफ और पवित्र पेशा है डॉक्टरी पेशा। तो आप एडमिशन डिप्लोमा के हद तक आप आकर के SSC और मैट्रिक भी आप पास हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग और आगे तालीम, हाई फाई ऊंची तालीम ले चुके हैं, वो लोग तो BEMS भी कर सकते हैं, और BEMS के बाद बैचलर ऑफ मेडिसिन के बाद वो MDEH कोर्स भी कर सकते हैं इसमें। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्लांट तो बहुत ज़्यादा है, मगर कॉम्प्लेक्स करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सिस्टम मेडिसिन पे ले गए, और उसके बाद और शॉर्ट करके 38 मेडिसिन को पूरे प्लांट के साथ जो पढ़ाया जाता है, तो वो जहां भी बैठता है 10 डॉक्टरों के बीच में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस आप अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो आपके पास पेशेंट की भीड़ लगी रहती है। ये आज हम और आप देख रहे हैं। हम दोबारा एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इम्यूनिटी की दवा इतनी शानदार दवाएं हैं कि अगर किसी को दे दिया जाए तो वो इस कोरोना की महामारी से भी महफूज रहेगा, उसे कोरोना संक्रमित भी नहीं होगा वो, इसलिए कि उसकी इम्यूनिटी इन दवाओं से इतना स्ट्रांग हो जाती है। और इन दवाओं का पहले वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि अगर आप S1 और S1 और A3 और L1 ये 3 दवाएं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, बहुत सारे ऐसे कॉल आए कि सर आप कोरोना का जिक्र तो 4 वीडियो में आपने किया है, लेकिन दवाओं का जिक्र और चर्चा आपने नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरे पास कॉल आए, जहां तक मैं पहुंच सका, वहां पर मैंने ये दवा लोगों को लेने की राय दी और बताया। तो S1 यानी एस्क्रोफुलोसो नंबर 1 जो एक ऐसी रेमेडीज है, एक ऐसी दवा है जिसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तमाम बीमारियों पर कहीं ना कहीं इसका असर हो जाता है। तो एक S1 ले आप और एक L1 ले लीजिए आप और एक A3 ले लीजिए आप। और इन 3 दवाओं को अगर आप किसी को देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी एकदम मजबूत हो जाती है, उस पर किसी तरह के वायरस का असर उसकी बॉडी पे नहीं होता। तो ये दवाएं इतना कामयाब हैं। और साथ साथ में कैंसर जैसी बीमारी को हमारे करीब करीब सभी डॉक्टर कैंसर का इलाज करते हैं, मगर डॉक्टर कुलदीप साहब ने जो इलाज किया कैंसर का, जो डिस्ट्रिक्ट मोगा के रहने वाले हैं पंजाब के, उन्होंने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दवाएं, दोनों बीमारी के लिए दवाएं दी और उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिपोर्ट, पहले बीमारी पॉजिटिव थी, दवा देने के बाद निगेटिव हो गई, दोनों की रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सौंप दिया है और WHO को भी दे दिया है। ये पहले भी मैंने इस बात को कहा, आज फिर कहना जरूरी समझ रहा था। तो जिसमें खतरनाक बीमारियों का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, वबाई बीमारियों का इलाज हो, जिसके अंदर महामारी का इलाज हो और जिसके अंदर तमाम वायरस का इलाज हो, सारे बैक्टीरिया का इलाज हो और परमानेंट इलाज हो, ऐसी दवाओं को फरोग देना, ऐसे दवाओं को मंजिले आम मिलाना, ऐसी पैथी को आवाम से जनता को मनवाना और गवर्नमेंट को मनवाना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी वजह यही, जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, जब तक इसके प्रैक्टिशनर नहीं बनेंगे, तब तक हम कोई काम इस पैथी पर नहीं कर पाएंगे। मगर फिर सवाल होता है कि डॉक्टरी बहुत टफ होती है, डॉक्टर बनना बहुत टफ होता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम जाता है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यह एहसास कमतरी के आप शिकार ना हो, निराशाजनक के मंजिलों पर आप ना जाएं, बल्कि जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपको सहूलत दे रहा है, आपके साथ रियायत कर रहा है, आपके साथ हमदर्दी कर रहा है। फीस की आप बिल्कुल परवाह न करें, फीस में बहुत ज़्यादा सहूलत दी जा रही है। फीस किसी से बार बार कॉल करके मांगा तक नहीं जा रहा है। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे जोर दो, एक अच्छे डॉक्टर बनो, एक अच्छी प्रैक्टिस करो, एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनो, एक अपनी अच्छी पहचान बनाओ और जौहर मेडिकल कॉलेज का नाम करो और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इतना मंजिल पे ले जाओ कि आसमान की ऊंचाई तक ये पैथी पहुंच जाए। वैसे भी ये पैथी अब पूरे भारत में अपना एक मकाम, अपनी एक जगह, अपने एक स्थान बना चुकी है। अब बेहतर है हमारे लिए कि हम इसमें जुड़ें और आवाम की सेवा कर, जनता की सेवा करें और अपनी खुद की एक पहचान बनाएं। जौहर मेडिकल कॉलेज
का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। हमारे यहाँ डिस्टेंस के द्वारा भी शिक्षा दी जा रही है और जूम के द्वारा, यानी उसको आप ये कह लीजिए जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके द्वारा भी आपको शिक्षा दी जा रही है और रेगुलर क्लास भी किए जा रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। बल्कि जो किताबें जो उर्दू में पढ़ सकते हैं उनको उर्दू में किताबें दी जाएंगी और जो हिंदी में पढ़ सकते हैं उनको हिंदी में किताबें दी जाएंगी और जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उनको इंग्लिश में किताबें दी जाएंगी और जो पास में हैं वो लेक्चर के लिए भी आ सकते हैं। ये सारी सहूलतें, ये सारे जो इंतज़ाम हैं हमारे, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बेहतर है कि आप BEMS में और DEMS में आप एडमिशन लीजिए, दाखिला लीजिए और अपनी एक पहचान बनाइए और आवाम की खिदमत कीजिए। जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।